नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और इस खास पेशकश के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सफलता अभी हाथ नहीं लग पाई है। इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और जो मजदूरों के परिजन हैं उनकी चिंताएं भी इसके साथ ही तेजी के साथ बढ़ रही हैं। परिजनों को चिंता है कि उनके अपने जो हैं कब टनल से बाहर निकलेंगे। सरकार और प्रशासन भी लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। खुद भी वो कई बार यहां टनल तक पहुंच चुके हैं। आज भी वो एक बार फिर 5वीं बार वो टनल तक पहुंचे और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित जानकारी ली। लेकिन समस्याएं यहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनौतियां एक के बाद एक लगातार यहां सामने बनी हुई हैं। तो आज 14वां दिन है मजदूरों को टनल के अंदर फंसे हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही हैं। सिलक्यारा टनल में 5वीं बार जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे। उनके साथ मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। फिलहाल ऑगर मशीन के खराब होने की वजह से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है। जानकारी मिल रही है कि बीती रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल थमा है और सीएम ने तमाम हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। प्लाज्मा कटर को लेकर सीएम धामी ने कहा कि हैदराबाद से कटर लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल तक मशीन के अंदर टूटे हिस्सों को निकाला जाएगा। तो चुनौती यहां पर अब एक और खड़ी हो गई है टनल के अंदर। पहले जो मलबा हटाने की चुनौती सामने थी, अब उसी टनल में टूटी हुई मशीन को बाहर निकालने की भी चुनौती जांच और बचाव दल के सामने खड़ी हो गई है। हैदराबाद से कटर मंगाया गया है जिससे मशीन के टूटे हुए हिस्से को बाहर निकाला जाएगा। और अब यह भी जानकारी मिल रही है कि 10 मीटर तक की 8 से 10 मीटर की दूरी महज रह गई है, लेकिन ये 8 से 10 मीटर का फासला जो है लग रहा है कि कई और घंटे, कई और दिन लग सकते हैं इसे तय करने में। I said that 41 men are coming home safely. We're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. It's too much for the auger. Okay. It's like our auger is it's not going to do anything more. We're looking at, as we've always been, multiple options. But with each option, we're considering how do we make sure that 41 men come home safe and we don't hurt anyone. Right. Now, to do that, we evaluate all of the evidence that we have about how the mountain's behaving. Now, the mountain has again resisted the auger, and so we're rethinking our approach. Later today, I'll talk to you. This is a decision that's made by all the experts and your local experts, the Himalayan experts from India. ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो और आप लोगों का भी
बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहां पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है, और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि अभी और समय यहां पर लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने से पहले अब ऑगर मशीन के उन टूटे हुए हिस्सों को बाहर निकालना है जो इस वक्त चुनौती के रूप में यहां पर खड़े हो गए हैं। जो बाधा हटाने के लिए मशीन इस्तेमाल की जा रही थी, अब वो खुद एक बाधा के रूप में यहां पर सामने आ गई है। तो और क्या यहां पर तरीके अपनाए जा सकते हैं मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि लगातार इंतजार बढ़ रहा है और ये इंतजार जो है अब पल पल का इंतजार भी सभी पर भारी पड़ने लगा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी, कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीके जोशी भू वैज्ञानिक जुड़े हैं, और एनडीआरएफ की पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कैलाश जी आपका रुख करना चाहूंगी, जरा बताएं कि क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि समस्याएं यहां पर अब बहुत ज्यादा दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं। जो मशीन यहां पर एक उम्मीद की किरण जगा रही थी, वो मशीन भी अब यहां पर खराब हो गई है। अब कौन से और दूसरे उपाय हैं जिन पर काम शुरू होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए कायनात, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से उम्मीदों की किरणें अब तक लगाई जा रही थी, पिछले 2-3 दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब रेस्क्यू खत्म होगा और ये लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से दिन बढ़ते जा रहे हैं उससे बाधाएं कई सामने आ रही हैं, क्योंकि ऑगर मशीन का कुछ पार्ट जो है अंदर टूट गया है। अब सबसे पहले ऑगर मशीन को काटने के लिए जो प्लाज्मा कटर्स जो है मंगाया गया है, प्लाज्मा कटर्स भी जो है आज शाम तक जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद यहाँ जौलीग्रांट से उसको सिलक्यारा भेजा जाएगा। तो यानी कि यूं कह सकते हैं कि आज तो इस काम में कुछ नहीं होने वाली है तरक्की, क्योंकि जब देर शाम अगर यहाँ प्लाज्मा कटर आता है, उसके बाद यहाँ से जो प्लाज्मा कटर है वो सिलक्यारा पहुंचेगा। उसके बाद कल से ही ये उम्मीद की जाएगी कि प्लाज्मा कटर के माध्यम से जो है मशीन के टूटे हुए हिस्से को काट कर निकाला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात थी, वर्टिकल ड्रिलिंग भी अभी शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि जो मशीन है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, वो मशीन जो है साइट पर तो पहुंच गई है, लेकिन उस पर भी अभी ऊहापोह की स्थिति दिख रही है, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है उसमें भी अभी कुछ संदेहास्पद बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो वहां पर रेस्क्यू टीम में लगे हुए भूवैज्ञानिक हैं या फिर जो रेस्क्यू टीम के क्रू मेंबर्स हैं, उनके बीच में इस चीज पर अभी मंथन चल रहा है कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो उसके वाइब्रेशन से कहीं टनल जो है बैठे ना, यानी कि ऊपर से जो कटिंग होगी तो उसके बाद जो मलबा है वो टनल के अंदर ना पहुंचे, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर साइट पर की है सिलक्यारा में, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो अंदर मजदूर फंसे हैं वो सकुशल हैं, और उन लोगों का जो मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार, चाहे उसमें जो प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल उनकी बात कर ले या मुख्यमंत्री की बात कर ले, लगातार उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, वहां पर जो प्लान लगाए गए थे, प्लान A, B, C, यानी कि 5 प्लान वहां पर डिप्लॉयड किए गए थे। उसमें चाहे बड़कोट के क्षेत्र से जो ड्रिलिंग हो रही है उसका काम हो, या सिलक्यारा बैंड से हो, या फिर जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, या फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होनी है, या फिर जो एडिट टनल बननी है, इन तमाम मुद्दों पर अभी विचार मंथन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दिन बढ़े हैं उसमें कहीं न कहीं जिस प्रकार से लगातार बाधाएं आई हैं, चाहे गार्डर्स आए हों, चाहे उसमें 36 mm का जो सरिया है वो आया हो, या जाल आया हो, तो इन चीजों ने जो है एक बार फिर कैलाश जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ऑगर मशीन जो खराब हुई है उसके खराब होने के पीछे क्या कारण रहे, और
अब जो है वो जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है वो कितना बड़ी उस मात्रा में जो है सुरंग के अंदर फंसा हुआ है, उसको निकालना कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर अब हो गया है बचाव दलों के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ऑगर मशीन की बात है, ऑगर मशीन का जो अगला जो पार्ट है वहां पर जो फंसा हुआ है, जो टूट गया है, उसको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत यहाँ पर करती हुई नजर आएगी रेस्क्यू टीम, क्योंकि अभी काफी उसमें लगभग ये मान के चलिए आपकी 25 से 30 मीटर उसको बाहर निकालना है। और उसमें अब जब तक प्लाज्मा कटर नहीं आएगा तब तक उस पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि जिस प्रकार से रेस्क्यू टीम की अगर बात करते हैं तो रेस्क्यू टीम को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अभी बयान दिया है, मुख्यमंत्री के बयान से ये जो लाजमी है कि जिस प्रकार से प्रदेश के सूबे के मुखिया ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि सारे जो प्लान थे उन पर काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो वहां की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उससे ये लगता है कि अभी सारा कुछ वहां पर थम चुका है और इसमें जब तक एक सही रास्ता, सही पाथ वहां पर नहीं मिलता है तब तक काम आगे बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि जहां तक समय का सवाल है, जिस प्रकार से आज 14 दिन बीत चुके हैं और एक आखिरी और सवाल आपसे कैलाजी फिलहाल अभी कि जो ऑगर मशीन है उसके ठीक होने की संभावनाओं पर भी क्या विराम लग गया है? दूसरी ऑगर आएगी, इस बात की क्या कोई गुंजाइश है? आप बिल्कुल देखिए, जहां तक ऑगर मशीन का सवाल है, ऑगर मशीन डैमेज हो चुकी है और उस पर अब जब तक प्लाज्मा कटर नहीं आएगा, जब तक वो बाहर नहीं निकाली जाएगी, उसके अगले पार्ट्स जो डैमेज पार्ट्स हैं वो नहीं चेंज हो पाएंगे, क्योंकि वो मशीन पूरी की पूरी पहले बाहर निकाली जाएगी, उसके बाद प्लाज्मा कटर से काटने के बाद उसको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट डैमेज हैं, उनको बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, कब कहाँ से वो पार्ट आएंगे, कब आएंगे, ये ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी, बीजेपी के प्रवक्ता सुनीता जी, लंबा होता जा रहा है लगातार इंतजार, कब होगा टनल में मजदूरों का दीदार, कब आएंगे वो बाहर? जी बिल्कुल, देखिए कायनात जी, जिस प्रकार से अभी पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हम सबके साथ में साझा की और लगातार जोशी भाई साहब ने भी अपनी बात रखी। हम सभी जो हैं वो प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये जितनी भी मुश्किलात वहाँ पे हो रहे हैं वो जल्दी से उनका सरलीकरण हो। और जिस तरीके से प्लाज्मा कटर की बार बार बात कही जा रही है, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑगर वहाँ पे था उसके पास जो है वो डैमेज हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए प्लाज्मा कटर जो है हैदराबाद से शाम तक जिस प्रकार से पहुंच जाएगा, निश्चित रूप से कल का सूरज जो है वो हमें एक मैं कहूंगी कि आशा के किरणों के साथ में उगेगा और हम अपने मजदूर भाइयों से मिल पाएंगे। कोशिश यही है कि कल तक जो है आशान्वित तो हम सभी हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब डराने लगा है। शेषपाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? कायनात जी देखिए कायनात जी, ये जो चिलकारा टनल का देखिए, अगर आप के यही लगातार जितनी भी डिबेट हुई, मैंने शुरू से ही आशंकाएं व्यक्त की थी कि जिस स्तर पर बचाव और राहत के काम होने चाहिए, जिस तरीके से इसका आकलन होना चाहिए कि मशीन कभी भी अगर खराब हुई तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके सारे पार्ट्स हमारे पास पहले से यहाँ स्पेयर में होने चाहिए। जो टेक्निकल टीम है वो आपको एडवांस पर यहाँ रखनी चाहिए। अब हैदराबाद से जो है इसका जो ये कटर बताया जा रहा है कि वो आएगा, और परसों भी आपने देखा 2 दिन पहले जब ये मशीन खराब हुई थी तो इसका टेक्निकल टीम को फिर से दिल्ली से जो है बुलाना पड़ा था। तो ये बार बार हो रहा है। हम शुरू से कह रहे हैं कि जो बचाव राहत में लगी हुई राज्य और केंद्र की एजेंसियां हैं, जो निर्माण करने वाली कंपनी है, इनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता तो ये जो टेक्निकल दिक्कतें आनी है तो पहले से ये सारी संभावित है। ये तो इसका आकलन पहले से कर लिया जाना चाहिए था कि भाई अगर मशीन वहां पर खराब होती है, इन विपरीत परिस्थितियों में ये जो है राहत और बचाव का काम चल रहा है, फिर अब जो है हैदराबाद से कटर आएगा, फिर तो इसमें लगातार विलंब लग रहा है। और आज जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं इनके, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो है इसमें काफी लंबा वक्त लगने वाला है। तो पहले से जो आप देखिए 4 दिन पहले सरकार ने कहा साहब हम जो है मल्टीपल फंक्शन पे जो है काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर, और अभी भी सुबेरे शाम वाली बात हो रही है। तो वो जो मल्टीपल फंक्शन पे आपने काम शुरू किया था, 6 पॉइंट पे बताया गया था, तो वो अभी तक उसका कोई रिजल्ट है नहीं, वो शुरू भी नहीं हुआ है। तो लगातार आप इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसी से संदेह
पैदा हो रहा है, जो हमने पहले दिन से कहा था कि इस पूरे ऑपरेशन को सेना को सौंप दिया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से आप जो है इसको जो टनल है इसको काटिए और इससे जो है मजदूरों की प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। एक दिन 2 दिन, अब 14 दिन हो गए हैं, आप बताइए। फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। सुनीता जी, है। जल्दी से जवाब दीजिए कि आप सेना को नहीं सौंप देना चाहिए पूरी तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, और संभावनाएं यहाँ पर तमाम तरह की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तैयारी आखिर क्यों पूरी नहीं दिखाई देती है? देखिए, यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं वो परस्पर अपने समन्वय के साथ में ही तीव्र गति से राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर मशीनरी में कोई खराबी आती है, मशीनरी में कोई दिक्कत आती है, तो देखिए पहले से तो ये बहुत अजीब लग रहा है शीशपाल की बात सुन के कि पहले से ही सारे जो है उसके पार्ट्स रख लेने चाहिए। अरे भाई, मौजूदा स्थिति में वहाँ पे किस चीज में दिक्कत आती है ये तो उसके बाद पता चलेगा ना। और माउंटेन टीरेन है हमारे यहाँ से कितना, इसके जो पार्ट्स हैं ये कोई छोटे ऐसे में पार्ट थोड़ी है कि कहीं पे भी अवेलेबल होंगे। तो एक्सपर्ट के जो निर्देश मिलेंगे, जो एक्सपर्ट गाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे जो है उसमें प्रोजेक्ट में चलेंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि देखिए जैसे जैसे मुश्किलें आ रही हैं वैसे वैसे उनके समाधान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो तीव्र गति से किए जा रहे हैं। और हम सब चिंतित हैं, हम सब चाहते हैं कि जो भी हो सबसे पहले हम लोग उनको बाहर निकालें। और जिस प्रकार की भी वहाँ पे मुश्किलात हो रही है। ठीक है, नवीन भटनागर हमारे साथ बने हैं, एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी। सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी जिस दिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है कितना और समय यहाँ पर लग जाएगा? क्योंकि मशीन यहाँ खराब हो गई है, अब उसको निकालना भी एक चुनौती है, इसे बाहर निकालने में कितना समय यहाँ पर लगेगा? दूसरा, जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता कह रही हैं कि समस्याएं यहाँ पर बड़ी हैं लेकिन समाधान जो है वो भी तेज गति के साथ किया जा रहा है, लेकिन समस्या बड़ी है या फिर समाधान का जो रास्ता है वो संकुचित है? देखिए, ऐसा नहीं है, तो चांस की बात है कि ऐसा हो गया, क्योंकि पूरा सर्वे भी किया गया है, सारी प्रिवेंटिव मेजर लिए गए हैं, ऑडिट भी करा दिया गया है, सब कुछ किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कहीं लापरवाही हुई है, ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकती है, ये जो है और ये हुआ है क्योंकि जैसे पूरा प्रिवेंटिव मेजर लिया गया, अब जीपीआरए करवाया, उसके बाद चेक किया गया, जब सारी रिपोर्टें आ गई तो अगर मशीन को आगे बढ़ाया गया। अब क्या हुआ कि अंदर जो जाल था, जो लोहे के सरिये मोटे मोटे गर्डर्स और ये सारे आ गए। ये आने से क्या हुआ, जो आगे डायमंड कटर लगे रहते हैं वो उलझ गए उसके अंदर। उसके उलझने से क्या हुआ कि मशीन जो है पूरा डैमेज हो गया ये, और अंदर मशीन फंस गई। अब ये जब तक बाहर नहीं निकलेगी, इसको काट के और इसको दूसरा पार्ट नहीं चेंज करेंगे, जब तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। उसके लिए हैदराबाद से पार्ट मंगाए और इसको काटा जा रहा है। हमारे एनडीआरएफ के जवान और जो अपना दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो बीए सेट लगा के, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है ज्यादा, तो ये बीए सेट लगा के अंदर इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं। और हर आदमी जो है करीब आधा घंटे ज्यादा अंदर नहीं रुक सकता, जाता है करके आ जाता है, फिर दूसरी पार्टी जाती है, वो करती है, वो आती है। तो ये चैलेंज तो है, और अंत में जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि फिर दोबारा ये मशीन लगानी है या मैनुअली भी करना है। अच्छा, मैनुअल में क्या बहुत टाइम लगेगा, बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा। हमारे पास मैनुअल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी मदद से कर सकते हैं, और ये सरियों को बचा के और खुदाई करके वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है। दूसरा ऑप्शन ये लोग कर रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर अगर रिपोर्ट में जरा भी कमी रह गई, जो जियो डिपार्टमेंट ने दी है रिपोर्ट, उन्होंने तो ओके कर दिया है, लेकिन अगर उसमें कहीं वाटर कंटेंट आ गया या कोई रिवर या कोई पॉन्ड या कोई उसके साथ आ गया अगर वो खुदाई में, तो वो सीधा नीचे जाएगा। ठीक, नीचे जाने से क्या होगा, एक तो मिट्टी गीली होगी। ठीक है, वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े, वीके जोशी जी, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि और पहाड़ के अंदर जो है चुनौतियां किस तरह की यहाँ पर बनी हुई हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी सफलता से कितनी दूर है? जोशी जी, देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि पर्वत के गर्भ में ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिफॉर्म एक चट्टान है या एक सी मिट्टी भरी हुई है। उसके अंदर बहुत वैरायटी है, बोल्डर भी है, चट्टान भी है, मिट्टी भी है, और
चूंकि टनल बन रही है तो उसके रीइंफोर्समेंट के लिए जो स्टील यूज हुआ है, चाहे वो जाल हो, चाहे गर्डर हो, चाहे सरिया हो, वो भी अब उसमें मिल गया है। तो इस तरह के मलबे में ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि किस तरह से हम उसको ड्रिल करके पहुंच पाएंगे आगे, कितनी देर में पहुंच पाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी जिस चैम्बर में मजदूर फंसे हुए हैं वो आप ये मान के चलिए कि एक सुरक्षित स्थान किसी तरह से बन गया वहां पर। ठीक। अब जब उसमें वर्टिकल छेद करेंगे तो सडनली स्ट्रेस रिलीज होंगे। जब स्ट्रेस रिलीज होंगे तो कुछ भी हो सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। जो एक्सपर्ट वहां मौके पर काम कर रहे हैं उनको जरूर आइडिया होगा कि वर्टिकल ड्रिल करने में क्या फायदे हैं और क्या खतरे हैं। जहाँ तक सवाल है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, जैसे कर रहे थे ऑगर मशीन से, तो ये हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो ये हमारे साथ आम होता है। इस समय दुर्भाग्यवश वहाँ इंसान फंसे हुए हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ड्रिलिंग मशीन फंस जाती है और कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि आगे क्या होगा। जैसे अभी बिश साहब ने कहा कि साहब पहले से सारे पार्ट लाने चाहिए। अरे जनाब, इतनी सुरंगें बनती हैं, अगर इतने सारे पार्ट ला के रखेंगे तो एक सुरंग उनको रखने के लिए अलग बनानी पड़ेगी, तो वो करना बहुत मुश्किल काम है। और ठीक है, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इस समय वहाँ आदमियों की, इंसानों की जानें फंसी हुई है। ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 मीटर की ही मजदूरों से अब दूरी रह गई है, लेकिन अगर सही मायनों में देखें जो चुनौतियां यहाँ सामने खड़ी हुई हैं, ये फासला कितना बड़ा है? ये फासला बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए 10 मीटर का मतलब है कम से कम 30 फीट, और 30 फीट की दूरी ऐसे मलबे में ड्रिल करना और वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और मैं तो यही प्रे करता हूं और इन सबको शुभकामनाएं देता हूं जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हों। अभी सर बचाव के लिए और कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? आपने खतरे यहाँ पर बताया कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग यहाँ पर की जाती है तो उसके अपने क्या नतीजे हो सकते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो सामने आ सकती हैं, तो और कौन से दूसरे उपाय अपनाए जा सकते हैं और कितना और वक्त आप मानते हैं कि वाले काम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो वैज्ञानिक हूँ। बचाव के काम के लिए अलग स्पेशलाइजेशन हो जाता है, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी है। जो लोग इस तरह के पाइप के अंदर घुस के काम करेंगे, जैसा अभी भट्टागर साहब ने बताया, आधे घंटे से ज्यादा अंदर नहीं रह सकते वरना हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेंगी और इनका सोल्यूशन निकालते मौके पर ही प्रैक्टिकल। बेस्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बेस्ट जी अपनी बात रखें। देखिए कायनात दी 14 दिन हो गए आज इस आपदा को, इस समस्या को, और 14 दिन से सरकार का आप देखिए कि डेली अखबारों में हेडलाइन छपती है, जो है समाचार चलते हैं कि अब कुछ ही दूरी पर जो है कुछ ही समय बाद ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अगर वहां पर कोई वीआईपी फंसा हुआ होता, अगर वहां पर रसूखदार लोग फंसे होते, उद्योगपतियों के बच्चे होते, तो आप बताइए तभी इसी प्रकार की बहानेबाजी और एक्सक्यूज दिए जाते कि साहब ये है वो है। तो हम लगातार कह रहे हैं जब पहले दिन से कि भैया, लेकिन समस्याएं तो जिस तरह की अभी बनी हुई है तब भी बनी रहती है, जो उपाय अभी किए जा रहे हैं वो तब भी किए जाते हैं। यही है क्या देश के आपदा प्रबंधन की तैयारी? पूरी केंद्र सरकार जुटी है, राज्य सरकार जुटी है, जैसा बताया जा रहा है, और फिर भी जो है इस समस्या से निजात नहीं मिल रही है। तो हमारे मुझे लगता है पॉलिटिकल ना सही, इसका जवाब एनडीआरएफ के हमारे साथ जो पूर्व डीआईजी जुड़े हैं वो दे सकते हैं बेहतर तरीके से। सर, बेहतर तैयारी थी या फिर आधी अधूरी थी? ऐसा है, किसी के ऊपर ब्लेम डालना तो बहुत आसान है। मैं आज से नहीं कई सालों से एनडीआरएफ को डील कर रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कांग्रेस के शासित प्रदेशों में भी इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां मैंने खुद नोटिस करी है, चैनल पे बताई हैं। और एक दूसरे पे अभी मत डालिए प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए। इस तरीके से अगर आप मोरल डाउन करेंगे हमारी फोर्सेस का और हमारे कमियां बताना अच्छी बात है आप, लेकिन बाद में उन तमाम चीजों को अगर अंडरलाइन करते हैं ताकि आगे उन पर काम हो सके। ऑक्सीजन नहीं है और अंदर जा जाके हम लोग अपनी जान पे खेल के बचा रहे हैं, अपने खुदाई कर रहे हैं मैनुअली। हम लोग मैनुअली जाके आप अप्रिशिएट करने के बजाय, बिल्कुल, अगर अंदर दांव पर लगी है जाने, तो जो बचाने में जुटे हैं वो भी यहाँ पर अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। भटनागर जी जो है रिटायर्ड डीआईजी हैं, ये वहां पर ऑपरेशन के कमान संभाल रहे हैं।
आप जो है सरकार का जो बाजी उन्हें पता है, बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन में कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। शीशपाल जी, शीशपाल जी, हम लगातार उनको सैल्यूट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो ईमानदारी से राहत और बचाव काम में लगी है, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि आधी अधूरी तैयारी है, यहाँ पर ये पोल खुल गई है आपदा प्रबंधन की, तो इस प्रकार से आप सवालिया निशान उठा देते हैं। सुनीता जी जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है सुनीता जी। शीशपाल जी, नवीन जी, आपस में उलझने का समय नहीं है, समय नहीं है। गंभीरता से सोचने का, विचार करने का ये समय है। ठीक है सुनीता जी जल्दी। हौसला अफजाई करिए, आप बोलिए कि हम आपके साथ हैं, आप अच्छा काम कर रही है, बोलिए आप। नहीं ठीक है, हम कोई यहाँ पर ना तो राजनीति यहाँ कर रहा है और ना ही कोई किसी का हौसला कम करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम सब यहाँ पर इस मुश्किल घड़ी में उन तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं, उन मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं जो इस वक्त जो है मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर अभी भी जो हैं बाट जो रहे हैं कि कब यहां मलबे की कैद से वो आजाद होंगे, सुरंग की कैद से उन्हें रिहाई मिलेगी। इंतजार लंबा जरूर खींचता जा रहा है, लेकिन आस नहीं टूटी है। आस और उम्मीद यही है कि सभी जो जिंदगियां हैं 41 की 41 वो सकुशल बाहर आएंगी और एक जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुराएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।